रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मसलु कलिमतिन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबह अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वस्सौमि वल हज्ज औ कमा क़ाल अलैहिस सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक हदीस पाक में इस तरह आया है कि मेरी उम्मत दीन का एक एक हल्का, दीन का एक एक कड़ा, और इसको कह दो दीन का एक एक हुक्म अपने गले से निकालकर फेंकती रहेगी। और आखिर में सिर्फ उसके पास नमाज बचेगी। फिर उसके बाद वो नमाज का हल्का भी यानी नमाज का हुक्म भी अपने गले से निकालकर फेंक देगी। अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा बराए नाम ईमान या मुसलमान होने का नाम बचेगा। ये अगर हम इसको देखें तो ऐसा हमें नज़र भी आता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बड़ा एहसान है कि हम तो खालिस मुस्लिम आबादी में रहते हैं। हमारे इलाके में है हिंदू, हमारे गांव में तो कोई है नहीं, और हमारे कस्बे में कैराना में भी माशाअल्लाह हर तरफ मुसलमान नज़र आते हैं। हाँ, लेकिन किताबों में हम पढ़ते हैं कि आज का जो ईसाई है, क्रिश्चियन, उसको अपने दीन से कोई वास्ता और कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ रजिस्टर में क्रिश्चियन है, लिखा सरकारी कागजात में क्रिश्चियन है, बाकी उसको दीन के, अपने दीन के किसी हुक्म का कोई पास कोई लिहाज नहीं है। कुछ हम भी अपनी आंखों से देखते हैं। हाँ, उनके दीन में भी सूद हराम है, लेकिन वो सूद खुल्लम खुल्ला लेते हैं। कुरान शरीफ बताता है खिंजीर और सुअर उन पर भी हराम है, कुरान बताता है, लेकिन वो बेधड़क खाते पीते हैं। शराब उनके यहाँ भी हराम है, लेकिन वो बेधड़क खाते पीते हैं। ये कुरान पाक से भी पता चलता है, हदीसों से भी पता चलता है कि उनके यहाँ भी रोज़े हैं, लेकिन देखने में तो कोई आता नहीं कोई रोज़ा रखता हो। तो उनके यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि दीन का एक एक हुक्म वो छोड़ते रहे और सिर्फ उनके पास
ईसाई होने का नाम बाकी रह गया। और वो जो अपनी तबलीग करते हैं और अपना दीन फैलाते हैं, वो भी दुनियावी गरज से ही कि दुनिया में हमारी तादाद ज़्यादा हो, हमारी हुकूमत रहे। यही कुछ यहूदियों के बारे में भी सुनने में आता है। थोड़ी बहुत पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती है, अलग हो सकती है, लेकिन सुनने में भी यही आता है, वहाँ भी यही सुनने में आता है। और जैसा कि हदीस पाक में आया है, एक दूसरी हदीस पाक में आया है, लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लिकुम, तुम लोग अपने से पहले, तुम्हारे से पहले जो उम्मतें गुजर चुकी हैं, उन्हीं के तरीक़े पर चलोगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, इसी तरह चलोगे। इसी हदीस पाक में आया है आगे कि अगर उनमें से किसी ने अपनी माँ से ज़िना किया होगा तो तुम में भी ऐसे पैदा होंगे जो अपनी माँ से ज़िना करेंगे। हाँ, हमारे इर्द गिर्द जो कौम बसती है, हम जानते हैं कि चंद रस्मों के अलावा जो खाने पीने से ही मुताल्लिक़ है, बाकी दीन नाम की कोई चीज़ उनके यहाँ है नहीं जी। वो अपने माबूदों, देवी देवताओं पर जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो उनको राज़ी करने के वास्ते नहीं, वो तो अपनी कोई ना कोई गरज लेके जाते हैं। क्या है? ये लक्ष्मी है, ये माल की देवी है, इस पर चढ़ाओ माल मिलेगा। ये सरस्वती है, इसको राजी करो, उस पर चढ़ावा चढ़ाओ, इल्म मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो वो यही हाल करीब करीब सब मामलात में इसी तरह से है। तो मेरे भाइयों, जैसे हम दूसरी कौमों में, दूसरी उम्मतों में, दूसरे मज़हब वालों में देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में भी ऐसा ही होगा कि वो एक एक हुक्म छोड़ते रहेंगे, एक एक हुक्म छोड़ते रहेंगे, और बस आखिर में उनके पास नमाज बचेगी, और उसके बाद नमाज भी छोड़ देंगे, बस फिर उनके पास मुसलमान होने का नाम बचेगा। यह तो प्यारे भाइयों, इसका इलाज क्या है? देखो, जो कुछ होने वाला है वो होगा, लेकिन हम तो उस आफत से बच लें, हम तो उस आफत से बच जावें। हम दुनिया में इसी तरह देखते हैं, इसी तरह कोशिश करते हैं। देखो, मिसाल के तौर पर अगर सैलाब आ जावे और बहुत ज़ोर शोर से सैलाब आ रहा हो, तो तुम ये सोचकर भाई ये तो आवेगा, वहीं खड़े रहोगे, अपने डांगर ढोर वहीं बांधे रखोगे या नहीं? नहीं, अपना सामान उठा के, हैं, अपने जानवर खोल के वहाँ से भागोगे। भाई कम से कम अपनी जान तो बच जावे। अभी कोरोना हुआ था जी, चिमट रहा था, हुआ था नहीं हुआ था, चिमट रहा था वो लोगों के। जो लोग कोशिश कर रहे थे उससे छुटकारा हासिल करने की कर रहे थे,
बाकी हम तुम तो ये सोच रहे थे भाई हमारे घर वालों की जान बच जावे, कहीं साबुन से हाथ धो रहे और कहीं क्या है मास्क लगा रहे, कहीं अगर विटामिन सी की गोलियां खा रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कुछ तो कर रहे थे ना। हाँ, तो इसी तरह मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो पेशीन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं उसको ये कह के मत टाल दो कि ऐसा तो होना ही है, ये तो होकर रहेगा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें पहले ही बता के जा रहा हूँ ऐसा ज़माना आने वाला है, ज़रा होशियार रहियो और जो बच सके बच लियो। ये तो मेरे भाइयों, हमें भरपूर कोशिश करनी है, भरपूर कोशिश करनी है कि हमारी निगाहों के सामने, हमारी आंखों के सामने ये हालात ना आए, हम बच लें, हमारी नस्लें बच लें, और जो कुछ होगा, जो मुब्तला होगा होगा। बात समझ में आई भाई? हाँ, और एक बात और बताऊं, पक्की नहीं, पक्कम पक्की बात, जब मगरिब से सूरज निकलेगा और उसके बाद तौबा किसी की कबूल नहीं होगी और हालात इतने ख़राब होंगे कि इतने दुनिया में कभी नहीं हुए होंगे, लेकिन उस वक्त भी पक्के सच्चे मुसलमान मौजूद होंगे, चाहे वो तादाद में कितने ही कम क्यों ना हो, तादाद में कितने ही कम क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त भी पक्के सच्चे मुसलमान मौजूद होंगे। हदीस पाक में आता है कि जब ये दुनिया इतनी बिगड़ जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला ये फैसला करेंगे कि बस अब मुझे ये ज़मीन और ये आसमान बाकी नहीं रखने हैं, अब मैं तोड़ फोड़ के इसको ख़त्म करूँगा, जिसको हम और आप और क़यामत कहते हैं। हदीस पाक में, कुरान पाक में जिसका खूब कसरत से ज़िक्र है, तो उस वक्त भी बड़ी तादाद में पक्के सच्चे मुसलमान मौजूद होंगे। होगा इस तरह कि एक बीमारी आएगी, उसको अरबी में अदस कहते हैं, अदस, और अदस के माने हमारी उर्दू में है मसूर की दाल का दाना, और उस बीमारी को अदस इसलिए कहते हैं कि वो अक्सर व बेशतर यहाँ कान के पीछे एक दाना निकलता है, मसूर की दाल जैसा, मसूर के दाने जैसा दाना निकलता है, और उससे आदमी मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ये इरादा फरमाएंगे कि बस अब इसको ख़त्म करना है, तो पहले मुसलमान और मोमिन, पक्के सच्चे मोमिन जो उस वक्त मौजूद होंगे, उनको इस बीमारी से, इस दुनिया से उठा लेंगे और अपने पास बुला लेंगे, और फिर क़यामत आएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात जो समझाना चाह रहा था, वो उम्मीद है अब आपकी समझ में आ गई होगी कि हालात कैसे भी हों, जो लोग साबित कदम रहेंगे वो हर हाल में साबित कदम रहेंगे, जो साबित कदम रहना चाहेंगे वो हर हाल में साबित कदम रहेंगे। अल्लाह ने आप लोगों की बरकत से 2-3 बात मेरे जहन में डाली, बड़ी फ़ायदे की डाली। दोबारा सुनिएगा, ये जो पेशीन गोइयाँ हैं, पेशीन गोई तो समझते हैं ना? हाँ, भविष्यवाणी में कहने का नहीं, जानू हूँ लेकिन कहने का नहीं मैं। ये जो पेशीन गोइयाँ हैं,
इनको ये कहकर मत टालो कि ऐसा तो हो गईगा, बल्कि इनका मकसद और मंशा ये है पहले ही होशियार कर देना है ताकि हम उन हालात में बचें। आप खबरें तो खूब सुनते ही होंगे अब तो, हाँ, कि अलर्ट जारी कर दिया गया, बारिश होगी अलर्ट जारी कर दिया गया, फला जगह से पानी छोड़ा जाएगा और सैलाब की शक्ल पैदा हो सकती है, अलर्ट जारी कर दिया गया, तो बचने वाले बच जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अलर्ट जारी कर दिया, पेशीन गोई कह के दे कह के बचने वाले बच जाए जी, और बचेंगे बचने वाले जैसा कि मैंने आपको बताया आखिर तक रहेंगे। तो प्यारे भाइयों, इन हालात में हमें दो बातें करनी है, दो काम करने हैं। एक तो ये कि दीन का सही इल्म हासिल करना है, दीन की सही मालूमात हमें हासिल करनी है। सही मालूमात के बाद ही आदमी सही अमल कर सकता है। ये गलत मालूमात हो तब गलत अमल होगा, और मालूमात ही ना हो तब भी ऊट पटांग अमल होगा। हाँ, और सही मालूमात हो तो सही अमल होगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात एक और है। हाँ, मैं सच कहता हूँ, मैं वैसे आपको बहकाता नहीं, माशाअल्लाह यहाँ बैठकर, इस मस्जिद में बैठकर और आपके सामने होते हुए मेरा दिल बहुत खुल जाता है और बड़े इत्मीनान से मैं बात करता हूँ, और मेरे दिल में एक के बाद एक, एक के बाद एक बात आती रहती है। हाँ, दूसरी जगह में कम होता है ऐसा। जी हाँ, जी हाँ। ये तो क्या कह रहा था मैं कुछ? जी हाँ, सही इल्म तो खैर है, सही मालूमात होंगी तो सही अमल होगा। चलिए, अब आ जाएगी बात, बाद में आ जाएगी इंशाअल्लाह, फिर ज़हन में वो निकल गई बात। इसलिए मेरे भाइयों, हमारी कोशिश ये है कि हम सही बात और बुनियादी बात आपके सामने रख दें। सही बात और बुनियादी बात आपके सामने रख दें, और आप उस पर अमल करने की कोशिश करें और जिद्दोजहद करें। जब माशाअल्लाह आप आए, ध्यान से सुन रहे हैं, तो समझेंगे तो है। अब रहेगी बात अमल की। हाँ? मेरे शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू अक्सर व बेशतर मजलिस ख़त्म होती थी जब, यूँ फरमाया करते थे कि जब इंसान हिम्मत करता है तो अमल हो जाता है। तो इल्म सही आपको यहाँ से मिलेगा, और हिम्मत आप करेंगे तो अमल भी होगा। और एक बात और सुन लो, यही थी वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। क्या भाई, अल्लाह तो हर वक्त सुनता है ना, अल्लाह का दर कभी बंद नहीं होता, हर वक्त खुला रहता है, हर वक्त खुला रहता है। जहां कुछ और मांगा करो, जो आपका जी चाहे, जो आपकी जरूरत हो। एक ये भी मांग लिया करो, चलते फिरते ही सही, वुजू हो, बेवुजू हो, बेगुसल हो। हाँ, न दरूद शरीफ पढ़ी, न अल्लाह की हम्द की, कुछ नहीं किया,
ऐसे मांग लिया करो, अल्लाह मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, मुझे नमाज की तौफीक दे दे। अल्लाह नमाज पढ़वा दे, ये मांगा करो। अल्लाह मुझसे दाढ़ी नहीं रखी जाती, अल्लाह दाढ़ी रखवा दे। जो ना कर सको, जो ना हो सके, अल्लाह से कहा करो, अल्लाह से कहा करो, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। इंशाअल्लाह ऐसे हालात बनेंगे और इंशाअल्लाह ऐसी हिम्मत आएगी कि अमल होगा। उसके अल्ताफ तो आम है शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। उसके अल्ताफ तो आम है शहीदी सब पर, तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। प्यारे भाइयों, हर काम के लिए अल्लाह से मांगो, हर काम के लिए मांगो। उसमें से एक ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। हम इजमाली तौर पर तो हमेशा मांगते हैं दुआ, अल्लाह हमको हिदायत दे दे, हमारी औलाद को हिदायत दे दे, हमारी नस्लों को हिदायत दे दे, कुल आलम के इंसानों को हिदायत दे दे। लेकिन तफसीली चीज़ ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तहज्जुद नहीं पढ़ा जाता, अल्लाह से कहो, इंशाअल्लाह हिम्मत भी होगी। बहरहाल मार्ज ये कर रहा था, 3 बातें मैंने आपको बताई। जब सही इल्म होगा तो इंशाअल्लाह अमल भी होगा। हाँ? अमल में कमी कोताही रहे तो हिम्मत करना, हिम्मत और इरादे के बाद अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। हाँ। और इसके साथ अल्लाह से दुआ भी करना, एक एक बात के लिए दुआ करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हमारे अंदर ऐसी तलब होगी, ऐसी तरफ होगी, तो उसकी तरफ से इनायत होगी। हाँ, हमारी सोच और हमारे इरादे पर बहुत कुछ मुनहसिर है, बहुत कुछ मुनहसिर है। खैर, ये तमहीद थी जो कुछ मेरे जहन में आई। मैं आपको, चलो यूं ही कह दो, एक बात जिसका दिल में बहुत ज़्यादा ख्याल है, बार बार आ रही है कि बात दूसरों तक पहुँचे, सब तक पहुँचे। वो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारी जिन बस्तियों में रमज़ानुल मुबारक में घर में दिन में घर में धुआं भी नहीं उठता था, आज हम उन बस्तियों तक में ये देख रहे हैं कि खुले आम दोपहर में भी खाना बनता है और खुले आम खा रहे हैं, खुले आम खा रहे हैं। और पहले तो कोई एक आध आदमी हुआ करता था, अब घर के घर हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये तादाद बढ़ती जा रही है, ये तादाद बढ़ती जा रही है। कोई ना कोई उज़्र, कोई ना कोई बहाना आदमी निकाल भी लेता है। प्यारे भाइयों और दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप फ़ज़ाइल रमज़ान तो सुनते रहेंगे, तकरीबन पूरे महीने चलते रहेंगे। अभी से उसकी तालीम शुरू हो गई मसाजिद में,
और रमज़ान में भी होती रहेगी। हाँ, और क्या बताऊं? हाँ, देखो भाई, हम तो, आप भी देहात का ही है, हम भी देहात का ही हैं। रमज़ान में इफ्तार के वास्ते खजूरें तो पहले रख दोगे ले जाके। हाँ, सवैयाँ, पप्पे, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम तो कर ही लोगे। हाँ, अपने घर में फ़ज़ाइल रमज़ान का भी इंतज़ाम करना। फ़ज़ाइल रमज़ान किताब का भी इंतज़ाम करना, और खुद या घर में जो भी बेटा बेटी पढ़ा हुआ है उसको कहना कि सुनाओ। और आप जब वहाँ बैठेंगे, खुद आप तो मस्जिद में भी सुन के आए हैं, लेकिन जब आप एक वक्त में बैठेंगे तो आपकी वजह से दूसरे भी बैठेंगे। हाँ, ये जो हदीस पाक में आया है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करते रहो। इसका मतलब यह नहीं है कि लठ ठालो अब पढ़ नमाज है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तेरे हाथ की रोटी नहीं खाने का, ये कोई तरीक़ा नहीं है। तरीक़ा ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने घर में जिस चीज़ की कमी महसूस करो उसकी तालीम करो। नमाज में कोताही देखो तो फ़ज़ाइल नमाज की तालीम करो। रोज़े का मौसम आ गया, महीना आ गया, तो फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम करो। कुरान पाक पढ़ने का शौक़ नहीं, या कुरान पाक पढ़ लिया अब उसकी तिलावत नहीं करता है कोई, तो फ़ज़ाइल कुरान की तालीम करो। वहाँ बैठो खुद भी और थोड़ा सा पढ़ो या पढ़वाओ। तो जहाँ रमज़ानुल मुबारक में सहरी का, इफ्तारी का और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम हो, वहाँ फ़ज़ाइल रमज़ान में का भी इंतज़ाम हो। और पढ़ो, पढ़वाओ अपने घर में। हाँ, तो यह है रोज़े का हुक्म देना, और यह है तरबियत, और ये तालीम भी है और ये तरबियत भी है। और एक बात और रही, बात पक्की बात है, ये ऐसी नहीं है। हाँ, जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ये काम कर लेंगे, मसलन नमाज की कोताही है और आपने काफ़ी मुद्दत तक, बहुत दिनों तक फ़ज़ाइल रमज़ान सुनाई या सुनवाई, फ़ज़ाइल नमाज, और रमज़ान के महीने में आपने फ़ज़ाइल रमज़ान सुनाई या सुनवाई, तो आप बरी हो गए। आपके ज़िम्मे जो तालीम थी, आपके ज़िम्मे जो दावत थी, वो उसका फ़र्ज़ पूरा हो गया। अब भी अगर कोई नहीं पढ़ता बीवी बच्चों में से, तो इंशाअल्लाह आपसे पूछ नहीं होगी, आपसे पूछ नहीं होगी। जी हाँ, ये तो बहरहाल फ़ज़ाइल रमज़ान का इंतज़ाम करो। तो हम फ़ज़ाइल रमज़ान तो आप सुनते रहेंगे, मैं कुछ और बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद ये है, इसी उम्मीद के साथ मैं बात रख रहा हूँ कि फ़ज़ाइल से ज़्यादा असर होगा उन बातों का। इस उम्मीद के साथ मैं वो बात कर रहा हूँ। क्या बात है? देखो, हमने, आपने, सब ने करीब करीब 6 कलिमे याद किए होंगे मकतब में उस्ताद से मोहतरम के सामने, बल्कि 8 कलिमे याद किए होंगे। एक ईमान मुजमल और एक ईमान मुफस्सल, ये भी याद किया होगा आपने। ईमान मुजमल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। यूँ ही है ना भाई? मैं अल्लाह को मानता हूँ, ईमान का तर्जमा किया मैंने, अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह पर यकीन रखता हूँ,
उसी तरह जैसा वो है, जैसे उसके नाम हैं और जैसी उसकी सिफात हैं, जैसा वो है मैं उसको ऐसा ही मानता हूँ। और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। मैं अल्लाह के तमाम हुक्म कबूल करता हूँ। मैं अल्लाह का हर हुक्म कबूल करता हूँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला से एक अहद है और अल्लाह तबारक व तआला से एक मुआहदा है। अल्लाह मैं तेरा मानने वाला हूँ, मैं तेरी हर बात मानूंगा। ये और मुसलमान के वास्ते, मोमिन के वास्ते ये अहद करना ज़रूरी है। मुसलमान होने के वास्ते ये अहद करना ज़रूरी है। देखो, आपने किताबों में पढ़ा है, फ़ज़ाइल नमाज में भी आपने बात पढ़ी है और उलमा किराम से भी आप सुनते रहते हैं। मैं भी बताता हूँ आसान अल्फाज में। एक मोमिन, एक मुसलमान, फ़र्ज़ करो, मान लो आप कि ज़िंदगी भर उसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन वो मोमिन है, मुसलमान है। इसके नतीजे में वो ऐसी कोई हरकत करे, इसके वबाल और अजाब के तौर पर कोई ऐसी हरकत करे जिससे ईमान चला जाए, वो दूसरी बात है, लेकिन वो मुसलमान है। लेकिन अगर वो यूं कहे कि मैं नहीं मानता कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, मैं नहीं मानता कि नमाज फ़र्ज है, तो वो यूं कहते ही ईमान से बाहर, यूं कहते ही इस्लाम से बाहर। क्यों? इसलिए मुसलमान होने के लिए जैसे कि अल्लाह को मानना ज़रूरी, अल्लाह के रसूल को मानना ज़रूरी, अल्लाह की किताबों को मानना ज़रूरी, फरिश्तों को मानना ज़रूरी, क़यामत के दिन को मानना ज़रूरी, और कुछ चीज़ें हैं जिनका मानना ज़रूरी। उन्हीं में से एक ये अहद करना कि मैं तेरे तमाम हुक्म मानूंगा, ये भी ज़रूरी है। इसीलिए कहा आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकाम, मैंने तेरे तमाम अहकाम कबूल किए। तो देखो, हमने अहद किया है। और इसी के साथ दूसरी बात सुनो आप, अल्लाह के अहकाम कुरान पाक में, हदीस पाक में बयान किए गए हैं। हम कुरान पाक पर भी ईमान लाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों पर भी ईमान लाते हैं, मानते हैं। तो कुरान को मानने का क्या मतलब? जो कुछ उसमें बयान किया गया वो सब सही है, हम उस पर ईमान रखते हैं जी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाँ, देखो, इसका एक तर्जमा है और वो तर्जमा बिल्कुल उसी तरह है। ए मुसलमानों, तुम पर रोज़ा रखना लिख दिया गया है, रोज़ा रखना तुम्हारे ज़िम्मे लिख दिया गया है। कुतिबा, रोज़ा रखना तुम्हारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है, ये भी तर्जुमा इसका सही है। लेकिन ये कि तुम्हारे ज़िम्मे रोज़ा लिख दिया गया है, एक तो लिखतम हो, एक बक्तम हो। सारी दुनिया जानती है कि भाई लिखतम बड़ी चीज़ होती है। तो अल्लाह यूँ फरमाते हैं कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, रोज़ा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ज़िम्मे लिख दिया गया है। अल्लाह के अहकाम में से एक हुक्म ये भी है और कुरान पाक की बातों में से एक बात ये भी है, और कुरान पाक के हर आयत पर, हर हुक्म पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो इस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है कि रोज़ा हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है, किसी हाल में माफ़ नहीं है। बस कुछ उज़्र है,
जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत दी है हमें, जैसा कि नमाज में आप सुनते रहते हैं। आम हालात में रोज़ा माफ़ नहीं है, माफ़ नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इन सब बातों से मैं समझाना चाहता हूँ कि रोज़ा ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान पाक में साफ साफ आया है, हदीस पाक में साफ साफ आया है। मैं अभी हदीस पाक भी आपको सुनाऊंगा। और हम अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, तो इसको आप मामूली ना समझें, इसको मामूली ना समझें। हाँ, रख लिया, नहीं रखा नहीं सही। और आजकल तो बहुत लोग नहीं रख रहे रोज़ा, ऐसी ऐसी बातें करके अपने जुर्म को हल्का करना चाहते हैं, अपने जुर्म को हल्का करना चाहते हैं। तो भाई, किसी के कहने से ये नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म बहुत ताकीद का ये हुक्म है। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये हम सुनते भी रहते हैं कसरत से। ये हदीस पाक बच्चों तक को याद कराई जाती है, कसरत से सुनते रहते हैं। मेरे दोस्त, इसमें गौर करियो, इसमें गौर करियो। आपने माशाअल्लाह मस्जिद बनाई, बड़ी अच्छी मस्जिद बनाई। अल्लाह करे इसकी तकमील हो जावे, जो काम बाकी है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जावे। लेकिन मिस्त्री साहब से पूछना कि उसने इसकी बुनियाद कैसी भरी। मिस्त्री साहब से पूछना, जिम्मेदार लोगों से पूछना कि उन्होंने इसकी बुनियादें कैसी भरी। हाँ, अगर बुनियाद बैठेगी तो क्या होगा? दीवार नीचे को चली जाएगी जी, और दीवार नीचे को चलेगी तो लेंटर भी अपनी जगह से सरक जाएगा जी। और जितनी बुनियाद सरकेगी इतनी दीवार सरकेगी, और जितनी दीवार सरकेगी इतना ही लेंटर सरकेगा। हाँ, तो देखो, बुनियाद वो चीज होती है जिस पर पूरी इमारत टिकी हुई होती है, पूरी इमारत टिकी हुई होती है। तो इस्लाम की बुनियाद ये 5 चीज हैं, इन पर इस्लाम की इमारत टिकी हुई है, इमारत टिकी हुई है। इन खास तौर से इन 5 चीजों में से कोई एक चीज अपनी जगह से सरक जाएगी तो इस्लाम की इमारत खतरे में पड़ जाएगी। ये मतलब है इस हदीस पाक का, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका इसमें 5 चीज़ों का तज़किरा किया गया। एक, ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना। जैसे हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये गवाही देना है। हाँ, समझिएगा, आपको मुतवज्जह करता हूँ मैं आपको। ईमान का ताल्लुक ज़बान से नहीं, ईमान का ताल्लुक दिल से है, दिल से है। तो दिल से इस पर यकीन करना ये ईमान है, और ज़बान से इसे इकरार करना इसका एक बुनियादी हुक्म है, बहुत मजबूत हुक्म है। इसी वास्ते बाज़ मकतब में कलिमा तय्यबा याद पढ़ने के बाद बच्चे फिर क्या पढ़ते हैं? है याद कुछ किसी को? क्या? इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, यानी इस कलिमे का ज़बान से इक़रार करना और दिल से इसको सच्चा मानना, ये ज़रूरी है ईमान के वास्ते। तो ज़बान से इसका इक़रार करना, नमाज पढ़ना,
ज़कात अदा करना, रोज़ा रखना और हज करना, ये बुनियादी हुक्म है। इसलिए मेरे भाई, इसमें ख़ास तौर से इन अहकाम में ही तो दीन के तमाम अहकाम में कमी कोताही नहीं करनी चाहिए, कमी कोताही नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखो, आप बाहर निकलते हैं तो सड़क पे जगह जगह आपको पुलिस चौकियां मिलती हैं। शहरों में चौराहों पर जगह जगह आपको पुलिस मिलती है। क्या काम है पुलिस का? हुकूमत के जो अहकाम हैं पब्लिक और आवाम से उन पर अमल कराना, उनका हुकूमत पुलिस का ये काम होता है। वो उन पर हेलमेट नहीं लगाया तो चालान कर दिया, और शराब पीकर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है तो चालान कर दिया, वगैरह वगैरह। ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकाम पर अमल कराने के वास्ते कोई पुलिस मुकर्रर नहीं की, कोई पुलिस मुकर्रर नहीं की, बल्कि बंदों पर छोड़ दिया कि देखो तुम अमल करते हो कि नहीं अमल करते। बंदों पर छोड़ दिया अल्लाह तबारक व तआला। ये तो इसमें दो बातें याद रखना। ये मत समझना कि अगर अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। एक एक बात का जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा कि अमल किया कि नहीं किया। जी हाँ, और एक दिन अल्लाह तबारक व तआला पूरा हिसाब लेंगे, पूरा हिसाब लेंगे। तो इस गफलत में, इस लापरवाही में कि भाई हम फला रोज़ा नहीं रख रहा, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, हमने भी रोज़ा नहीं रखा, हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ा, और अलल ऐलान खा रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा। तो प्यारे भाइयों, इससे धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। अल्लाह तबारक व तआला ने बदले का दिन मुकर्रर कर रखा है, बदले का दिन मुकर्रर कर रखा है। उस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। उस दिन बताया जाएगा कि रोज़ा रखने से क्या मिला और रोज़ा न रखने से क्या बिगड़ा। उस दिन पता चलेगा। ये सब चीज़ें हमसे मनवाई गई हैं, इन सब चीज़ों पर हमें ईमान लाया गया, ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन का तर्जमा आपने भी शायद याद किया हो, है रोज़े जज़ा का मालिक है, यूँ याद कराया जाता है। रोज़े जज़ा फारसी का लफ्ज़ है। पहले ये अल्फाज खूब समझे जाते थे तो इन्हीं अल्फाज में तर्जमा कर दिया जाता है। हम कहते हैं बदले के दिन का मालिक है। तो इस बात को भी सोचो, ये बात हमें अमल करने पर आमादा करेगी, शैतान के हमलों का मुकाबला करेगी। ये यकीन, ये ख्याल नफ्स के हमलों का मुकाबला करेगा, शैतानी हमलों का मुकाबला करेगा कि तुझे एक दिन हिसाब देना। ये सब बातें सोचना थोड़ी थोड़ी करके कि रोज़ा बड़ा बुनियादी हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का। रोज़ा ऐसी इबादत है जिस पर इस्लाम की इमारत टिकी और खड़ी हुई है। फिलहाल रोज़ा न रखने से शायद कुछ ना हो, लेकिन एक दिन बड़ी पकड़ होने वाली है। और दूसरी बात इसके साथ साथ मेरे दोस्तों, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक हदीस पाक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक शागिर्द ने
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ज़लज़ला क्यों आता है। ज़लज़ला तो आप समझते ही हैं, हाँ, ये लफ्ज़ ज़्यादा बोला जाता है। जी हाँ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल ज़लज़ला क्यों आता है। तो मतलब जो जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वही जवाब मैं तुम्हें दे रही हूँ। क्या जब अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी की जाती है और खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जाती है तो अल्लाह को गैरत आती है, अल्लाह का गुस्सा भड़कता है और वो ज़मीन को हुक्म देता है कि हिल जा, वो ज़मीन हिल जाती है। जी तो देखो दोस्तों, जब अल्लाह की नाफरमानी अलल ऐलान की जाएगी, खुल्लम खुल्ला अल्लाह की नाफरमानी की जाएगी, तो इस दुनिया में भी कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा। वो किसी शक्ल में आवे, अल्लाह का अज़ाब किसी शक्ल में आवे। उसकी सूरतें बहुत हो सकती हैं, बहुत हो सकती हैं, जो हदीसों में बयान की गई हैं। आजकल हम हुकूमतों का शिकवा खूब कर रहे हैं, पार्टियों का हुकूमतों का शिकवा खूब कर रहे हैं। जी हाँ, इस सिलसिले में हदीस पाक सुनी तो होगी, याद नहीं रही होगी शायद। हाँ, क्या फरमाया, तुम हाकिमों को बुरा ना कहो, उनके दिल तो मेरे कब्जे में है, उनके दिल तो मेरे कब्जे में है। तुम जैसा अमल करोगे तुम्हारे हाकिम ऐसे ही होंगे। तो यूं समझ लीजिएगा, आप समझ नहीं लीजिएगा, यकीन कर लीजिएगा, आप यकीन कर लीजिएगा आप कि अल्लाह के अज़ाब की शक्लें बहुत सारी होती हैं। उसमें से एक शक्ल ये भी होती है कि अल्लाह जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता है, जालिम हाकिम मुसल्लत कर देता है। जी एक हदीस पाक और है, एक हदीस पाक और है, जब नाइंसाफ़ी की जाएगी और जब अहद वादा अहद मुआहदा जो है ना उसकी खिलाफ वर्जी की जाने लगेगी तो अल्लाह तुम पर ऐसे हाकिम मुसल्लत कर देंगे जो तुम्हारे माल जोर ज़बरदस्ती लेंगे और तुम्हारी इज्जत और आबरू का कोई लिहाज नहीं करेंगे। जी हाँ, और जोर ज़बरदस्ती लेने की शक्लें अलग हैं मेरे भाई। हाँ, क्या पहले जब बादशाह हुआ करते थे ना तो उनका तो हुक्म ही कानून हुआ करता था। हाँ है, इसकी जायदाद जब्त कर लो, इसकी कोठी जब्त कर लो, बस माल छीन लेते थे ना जालिमाना तौर पर। आज कुछ बंदिशें ऐसी हैं कि इस तरह तो करते नहीं। क्या है, अब पेट्रोल पे 10 रुपये बढ़ा दो, सोने पे 1 ग्राम पे 10,000 रुपये बढ़ा दो। कहाँ जाएगा ये सारा? वहीं जाएगा। ये सब जगह होके घूम फिर के वहीं चला जाएगा ये। जी वहीं चला जाएगा। ये भी माल लूटने की और माल लेने की एक शक्ल हुआ करती है। हाँ, माल लेने की एक शक्ल हुआ करती है। जी इस जमीन में हो क्या गया है? क्यों ये 10-20 लाख रुपए की बीघा हो गई? क्यों ये 80-90 1 लाख रुपए मीटर हो गई? हाँ, वो घूम घाम के वहीं पहुंचना सारा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हदीस पाक से भी बिल्कुल साफ साफ मालूम होता है, कुरान पाक से भी मालूम होता है। जी जी आयत शरीफा है
सुम्मा रददना कररतन इन उद्तुम उदना फजम, इससे पहले आयत शरीफा। हाँ पढ़िए पढ़िए। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना इबादन लना उली बअसिन शदीद। जो बात चल रही थी देखो, वही अब अल्लाह ने जहन में डाली। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों से कहा था कि जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं तुम पर ऐसे ताकतवर लोग मुसल्लत करूंगा जो तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल देंगे। जी हाँ, तो खैर मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यूं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्मों की खिलाफ वर्जी का पूरा पूरा बदला बदले के दिन देंगे, जो बदले का दिन मुकर्रर कर रखा है। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी का अजाब किसी न किसी शक्ल में हमें इस दुनिया में भी भुगतना पड़ता है। और अल्लाह किस शक्ल में अजाब भेज दे कुछ पता नहीं है। ये कुछ मिसालें मैंने आपको दी हैं, कुछ मिसालें आपको मैंने दी हैं। तो यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने कोई फ़ौज कोई पुलिस ऐसी मुकर्रर नहीं की जो डंडा मार कर अल्लाह के अहकाम की तामील करावे, लेकिन बहरहाल वो गफलत को दूर करने के वास्ते, तंबीह के वास्ते दुनिया में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें जाहिर फरमाता रहता है। तो यूँ न समझना कि भाई बहुत लोग रोज़े नहीं रख रहे हैं, वह रोज़े रखने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, ये मत सोचना, ये मत सोचना। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला का बहुत मोअत्तब शान हुक्म है। उसकी ये अहमियत है जो अभी आपने सुनी। जी हाँ, चलिए इस आयत शरीफा का भी तर्जमा कर दूं मैं, मुख्तसर ही सही। और पाक कलीमे की मिसाल, पाक कलीमे की मिसाल, कलीमे तय्यबा की मिसाल, पाक कलीमे की मिसाल, जानते हैं ना आप कलीमे तय्यबा? हाँ, यही कलीमे तय्यबा है, यही कलीमे तौहीद है, और यही कलीमे ईमान है, और यही कलीमे तक़वा है। कलिमतुत तक़वा, कलिमतुल ईमान, कलिमतुत तौहीद और पाक कलीमा। कौन सा कलीमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पाक कलीमे की मिसाल है ऐसी। जैसा कि एक दरख्त हो और उसकी जड़ ज़मीन की तह में हो, ज़मीन की गहराई में हो, और उसके टहने और उसकी शाखें आसमान की बुलंदी में हो, ये, और वो ऐसा दरख्त हो जो हर ज़माने में फल देता है, हर ज़माने में फल देता है। तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, हर ज़माने में फल देता है। जी, बड़ी शानदार मिसाल है। आप बागों वाले हैं, खेतियों वाले हैं, जब दरख्त की जड़ गहराई में चली जाती है ना, तो फिर पानी वानी देने की भी ज़रूरत नहीं रहती, वो वहीं से नीचे से ही पानी लेता रहता है। और जिस दरख्त को खूब पानी मिलता है तो उसकी टहनियाँ, उसके शाखें और उसके पत्ते, उसकी कौंपलें, वो खूब हरा भरा होता है, खूब बड़ा हुआ होता है। जी, और हर ज़माने में फल देता है। ये अल्लाह ने कलीमे तय्यबा की, यानी ईमान की या कहो इस्लाम की मिसाल बयान की है, मिसाल बयान की। तो प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के जो अहकाम हैं और दीन के जो अहकाम हैं, दीन के जो अहकाम हैं, उनके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं जिनको ना गिना जा सके ना समझा जा सके। हर ज़माने में फल देता है वो, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में, अल्लाह का हुक्म मानने में
फायदे ही फायदे, नफ़े ही नफ़े। देखो, रोज़े का फ़ायदा कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ रोज़े के फ़ायदे लोग बयान करते हैं और वो फ़ायदे समझ में भी आते हैं। हाँ, क्या कि आदमी के जिस्म के अंदर ना मालूम क्या क्या जमा होता रहता है, चर्बी जमा होती है और क्या क्या जमा होता रहता है जी। और जब इसका पेट खाली रहता है ना, पेट खाली रहता है, तो यूं कहते हैं कि वो चर्बी और वो दूसरी जो चीज़ें कहाँ कहाँ जमा हो गई हैं वो फिर मैदे में आती हैं, मैदा जिसमें अपने काम करता है और उनको वो निकालता है, उनको निकालता है। इसी वास्ते कम खाना और भूखा रहना भी एक उसूल है सेहत का, तंदुरुस्ती का। तो तंदुरुस्ती के वास्ते भी ये ज़रूरी है जी हाँ। और एक बात तो रमज़ान मुबारक में बहुत दिनों से, कई सालों से मैं देख रहा हूँ, बड़ी घूमती है व्हाट्सएप पर। जापान के किसी डॉक्टर ने इस पर सर्च किया कि कैंसर से कैसे बचा जाए। याद आई होगी आपके वो? हाँ, कैंसर से कैसे बचा जाए। तो वो अपनी सर्च पर, अपनी तलाश और जुस्तजू में और तहकीक में इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान को कुछ दिन भूखा रहना चाहिए। इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान को कुछ दिन भूखा रहना चाहिए। और इसकी वजह वही है जो मैं आपको बता रहा था कि अंदर के जो फुजलात और आड़ कबाड़ होता है ना, वो निकलता है फिर जी हाँ। तो जब वो इस नतीजे पर पहुंचा तो फिर उसने ये सर्च की, तहकीक की कि कितने दिन भूखा रहना चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कितने दिन भूखा रहना चाहिए। तो वो इस नतीजे पर पहुंचा अपनी सर्च में कि साल भर में 25 दिन कम से कम भूखा रहना चाहिए है। वही 29-30 रोजे होते हैं। ये मैं यूं बता रहा हूं कि इस्लामी अहकाम में इतनी मसलहतें हैं कि जिनका कोई दूसरा बड़े से बड़ा आलिम कोई भी हो वो उन सब की रियायत करके कोई हुक्म मुतय्यन नहीं कर सकता। ये कुदरत और ये शान तो अल्लाह ही की है। इसी तरीके से आप जानते हैं हमारी ये सारी जो बस्ती और हमारी सारी इंसानी आबादी उस वक्त हमारे लिए मुफीद है जबकि हमारे दिलों में एक दूसरे की हमदर्दी हो। और इकट्ठे होकर हम रहते भी इसीलिए हैं, एक दूसरे के काम में। हाँ, अगर इंसान के अंदर हमदर्दी ना हो और ये दरिंदा बन जावे और ये कुत्ता बन जावे, जिस तरीके से वो एक दूसरे को फाड़ते हैं, एक दूसरे को खाने आते हैं, फिर एक जगह नहीं रहना, बल्कि फिर तो अलग अलग रहना। ये तो इंसान ऐसा हो जब ही तो हमदर्दी आएगी उसके दिल में कि दूसरे की तकलीफ का उसको एहसास होता। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर ऐसा दिल रखा है, लेकिन ये दिल बहुत मर्तबा सख्त भी हो जाता है। और अल्लाह ने किसी की रोज़ी तंग कर दी है और किसी को ज़्यादा रोज़ी अता फरमाई है। इन हिकमतों मसलहतों को अल्लाह खूब जानता है। तो हमारे इस मुआशरे में कुछ लोग भूखे भी होते हैं। जब हम भूखे रहें, हमें भूख लगे, हमें प्यास लगे, तब हमें एहसास हो कि भूखे रहने में क्या तकलीफ़ होती है और प्यासा रहने में क्या तकलीफ़ होती है। जब हमें इस तकलीफ़ का एहसास होगा तब हम किसी भूखे को बआसानी बखुशी खाना खिलाएंगे,
तब हम बआसानी बखुशी किसी प्यासे को पानी पिलावेंगे। मेरे दोस्तों, इसी तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे फ़ायदे जितना गौर किया जाता रहेगा मिलते रहेंगे। अहकाम में, अल्लाह के अहकाम में जितना गौर किया जाता रहेगा वो मिलते रहेंगे। हाँ, बाकी ये सब अपनी जगह पर ठीक है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इनाम है वो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। हाँ, अब माशाल्लाह ध्यान से सुन रहे, लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करूँगा आपको, मुझे देखिए, मेरी बात तवज्जो से सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुक्मों पर अमल करने में इतना अता फरमाने वाला है और उसने इतना अता करने का इरादा और वादा किया है कि वो इस दुनिया में बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसलिए उसके वास्ते एक दूसरी दुनिया बनाई और कहा कि जब तुम यहाँ आ जाओगे जब दूंगा बदला, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारे से बर्दाश्त भी नहीं होने का। जी, अल्लाह ने अपने हुक्मों पर अमल करने में एक वादा किया है कि मेरे बंदे मेरी ज़ियारत और मेरे दीदार से मुशर्रफ होंगे। इस दुनिया में अल्लाह की ज़ियारत और अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ होने वाली आंखें हमारे पास नहीं हैं। अल्लाह ने इस दुनिया का निज़ाम बनाया कि मैं ये दुनिया थोड़े ही दिन रखूँगा, फिर इसे तोड़ फोड़ के ख़त्म कर दूँगा। जब ये दुनिया ख़त्म होगी, जब ये इंसान ख़त्म होगा, तो अल्लाह ने इसको जो दुनिया में इनाम दिया वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अपने हुक्मों पर इतना इनाम देगा, ऐसा इनाम देगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो इस दुनिया में नहीं मिल सकता, वो इस दुनिया में नहीं मिल सकता, वो तो वहीं मिलेगा जाकर। वो इनाम ऐसा ही है कि उसके लिए ये दुनिया मुनासिब नहीं है, ये ज़िंदगी उसके लिए मुनासिब नहीं। वो जन्नत वाली दुनिया और वो जन्नत वाली ज़िंदगी उसके लिए मुनासिब है। अल्लाह अपने हुक्मों पर की ताबेदारी पर, अपनी ताबेदारी पर ऐसी ऐसी चीज़ें इनायत फरमावेगा, ऐसे ऐसे इनाम अता फरमावेगा। तो दोस्तों, रोज़े के इनाम फ़ज़ाइल रमज़ान में आप पढ़ेंगे। अज़ान की सूरत होगी 8:15 पे नमाज। हाँ, अब बस मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। हाँ हाँ, अल्लाह ने अपने हुक्मों की ताबेदारी पर बहुत वादे फरमाए हैं। हाँ, इसी आयत शरीफा में जो मैंने आपके सामने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का एक फ़ायदा और रोज़े पर एक वादा ये किया कि रोज़ा रखने से तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे, अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन जाओगे। रोज़े की ये तासीर है, रोज़े की ये ख़ासियत है। ये भी अपनी जगह में बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी ज़ात में ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत में और कुछ फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। पूरी ध्यान से सुनो, पूरी तवज्जो से सुनो, ये अला का तर्जमा है, अला का तर्जमा। अल्लाह के दोस्तों को न कोई रंज होगा, न कोई गम होगा, न कोई डर होगा। इसकी तफसीर पहले भी बयान की थी, फिर होती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के दोस्त कौन हैं?
जो ईमान लाने के बाद मुत्तकी और परहेजगार बन गए वो अल्लाह के दोस्त हैं। तक़वे से आदमी मुत्तकी और परहेजगार बनता है, और मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का वली होता है, और तो रोज़ा रखने वाला अल्लाह का वली हो जाता है। जी, ये कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह कहते हैं मैं तेरा हो गया, मैं तेरा दोस्त हो गया। जी मेरे दोस्तों, कोई सवाल इस पर न करे, कोई एतराज़ इस पर न करे। अगर हम सही माने में रोज़ा रखें और रमज़ान गुज़रने के बाद फिर हम उस असर को, उस फ़ायदे और उस ख़ासियत को जो 1 महीने रोज़ा रखने से हमारे अंदर पैदा हो गई है, ज़ाय न करें, बाकी रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे पूरे साल में तक़वे में इजाफ़ा होगा। हमारी फरमाबरदारी और ताबेदारी में हमारी इजाफ़ा होगा, ज़्यादती होगी। और अगले साल जब हम रोज़ा रखेंगे फिर उसकी जो ख़ासियत और उसके असरात हमारे दिल में आवेंगे, तो फिर उसके बाद हम उसकी हिफाजत करें तो रोज़ बरोज़ हमारा तक़वा बढ़ता रहेगा, और इंशाअल्लाह एक दिन इंसान अल्लाह का वली बनेगा। देखो कितना बड़ा फ़ायदा है। और शायद आपको याद ना हो, मैंने पता नहीं यहाँ बयान भी क्या नहीं किया, तक़वे के तो बहुत फ़ायदे हैं। चलो आज नहीं, एक दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको। वो एक हदीस पाक है जो फ़ज़ाइल रमज़ान में आप सुनते भी हैं, क्या अक्सर पढ़ी जाती है वो खुतबों में भी। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। ये हदीस 2 अल्फाज में आई है। एक में तो इसका मतलब ये है कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। इसका मतलब वही है जो अभी आप सुन रहे थे कि रोज़ा रखने से इंसान अल्लाह का दोस्त हो जाता है। तो रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। एक तो मतलब इसका ये है, जब उज्ज़ा भी, और दूसरा मतलब कि रोज़ा मेरे लिए है और रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। इसका मतलब ये है कि दूसरे जो आमाल हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जो वादे फरमाए हैं, वो सवाब, वो बदला फरिश्तों के हाथों से मिलेगा इंसान को, और रोज़े का बदला अल्लाह के हाथ से मिलेगा मोमिन को, मुसलमान को। जी, अल्लाह के हाथ से मिलेगा। अभी इस बात को थोड़ी सी और समझ ले, हाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छी तरह समझेंगे आप। ईद आने लग रही, बेटी के यहाँ, बहनों के यहाँ त्योहारी भी पूछाओगे तुम, ईदी भी देगा होगे, कितनी देगा होगे भाई। हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक देवेगा, यूँ ही है ना। हाँ, चाहे वो 10 रुपये दे, चाहे 1000 रुपये दे, जैसी जिसकी हैसियत है, जैसे कि वो उतनी देगा। पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात। तो मेरे भाइयों, रोज़े का बदला अल्लाह देगा और अपनी शायान शान देगा। रोज़े का बदला अल्लाह देगा और अपनी शायान शान देगा। सोच नहीं सकते कि कितना बदला देगा और क्या देगा। इसका एक मतलब उलमाए किराम, हदीस के माहिर और भी बयान करते हैं, वो इसी की तफसील है थोड़ी सी। बड़े काम की बात है, वो भी ध्यान रखियो। ये काम की बातें जो है ना, जब हमारे दिल दिमाग में बैठती हैं तो अमल पर हमें यही बातें आमादा करती हैं। अमल में जो मशक्क़त होती है हमें यही बातें उस पर आमादा करती हैं।
जी नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता, चाहूँ तो मैं कुरान पढ़ूँ लेकिन जी नहीं चाहता। हाँ, ये दिल खाली पड़ा, उजाड़ पड़ा। हाँ, इस तरह की बातें जब दिल में बैठ जाती हैं, रच बस जाती हैं, तो यही हमें अमल पर आमादा करती है। और ये बात बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ फरिश्ते रहते हैं जो हमारे आमाल लिखते रहते हैं, अमलनामा आमाल नामा तैयार करते हैं। वो तकरीर में आपने बार बार सुना होगा, अच्छा अमल लिखने वाला फरिश्ता दाईं जानिब रहता है और बुरे आमाल लिखने वाला फरिश्ता बाईं जानिब रहता है। सुनिए हदीस पाक। ये जो दाईं तरफ वाला फरिश्ता है, ये हाकिम है बाएं वाले फरिश्ते पर। ये बाई तारीफ जो फरिश्ता है, इसके ज़िम्मे इसका हुक्म मानना है। जी, जब बंदा गुनाह करता है, वो फरिश्ता लिखने का इरादा करता है, तो इधर वाला दाएं वाला फरिश्ता कहता है ठहर जा, अभी कभी तौबा कर ले, रहने दे, भी ना लिखे। फिर कोई वक्त गुजर जाता है, फिर वो लिखने का इरादा करता है, कहता है ठहर जा भी, हो सकता है तौबा कर ले। इसलिए कि ईमान की पहचान ये है, मोमिन की पहचान ये है कि अगर उससे गुनाह हो भी जाता है तो दिल में खटकता है और उसका दिल उसको लानत मलामत बुरा भला कहने लगता है, और वो तो दिल ही दिल में तौबा भी कर लेता है। हाँ, वो जब तौबा ही नहीं करता तो फिर कहता अच्छा भाई लिख ले। हाँ, तो ये जो नेक आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, हमारी नमाज का भी लिखते हैं, हमारे रोज़े को भी लिखते हैं। हाँ, और ये इतने पक्के मौलवी हैं और इतने पक्के मुफ्ती हैं ये कि इन्हें नमाज की सारे अहकाम का पता है, सारे मसलों का इनको पता है। ये देखते हैं कि इस नमाजी ने ये नमाज कैसी पढ़ी, फ़र्ज वाजिब अदा किए नहीं किए, सुन्नतें अदा की नहीं की, मुस्तहब्बात आदाब अदा किए नहीं किए। हाँ, तो जैसी बंदा नमाज पढ़ता है ना, वैसी नमाज नोट करते हैं ये। ठीक। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं समझाने के वास्ते आपको कह रहा हूँ, इनको ऐसा दिमाग दिया है कि ये सूंघ कर बता देते हैं कि इस बंदे के दिल में इखलास कितना है, और ये सूंघ कर बता देते हैं, इनको पता चल जाता है कि इस बंदे के दिल में एहसान कितना है, यानी अल्लाह की तरफ तवज्जो कितनी है। तो जैसी उसने सुन्नतों की, आदाब की, मुस्तहब्बात की रियायत की, उसी दर्जे की उसकी नमाज हुई। जिसे उसने इखलास और एहसान के साथ नमाज पढ़ी, उसी दर्जे की उसकी नमाज हुई। तो वो लिख लेते हैं कि इसने ऐसी नमाज पढ़ी और ऐसी नमाज का बदला इतना बड़ा, वो उसके रजिस्टर के आके लिख देते हैं। और जब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हुक्म होगा, जो भी फरिश्ते इस पर मुकर्रर किए जाएंगे, वो ये बदला उसको देंगे। ये नेक अमाल लिखने वाले फरिश्ते रोज़े भी लिखते हैं रजिस्टर में, नामा आमाल में, लेकिन ये यूं लिखेंगे कि रोज़ा कैसा रखा, झूठ बोला, गीबतें की, गुनाह किए नहीं किए, नीयत सही थी कि नहीं थी, इसका रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ, सारे मसलों का पता है इनको। वो जांचते परखते हैं कि इसका रोज़ा कैसा है। फिर उसके साथ वही बात कि उनको ये भी पता चल जाता है कि इखलास कितना है इसके अंदर, एहसान कितना है इसके अंदर, सवाब का यकीन कितना है इसके अंदर। वो सब कुछ लिख देते कि इसने ऐसा रोज़ा रखा, लेकिन यूँ नहीं लिखते खाने में कि इसका इतना सवाब बना, ये नहीं लिखते।
वो सवाब का खाना खाली छोड़ देते हैं कि इसका सवाब अल्लाह ही देगा, जितना देगा अल्लाह देगा, अपने हाथ से देगा। ये प्यारे दोस्तों, मैं इस बात को इस वो को ही ख़त्म करता हूँ। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। रोज़ा रखना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ा रखना है। हाँ, काम काज कम कर देंगे, रोज़ा नहीं छोड़ने के। काम काज छोड़ देंगे, रोज़ा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मुझे तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अगर हम अपना काम काज कम कर दें तो 1 महीने में हमारा गुजारा चलता रहेगा, भूखे नहीं मरने के हम। जी हाँ, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा हो कि जो रोज़ कमाता है, रोज़ खा लेता है, रोज़ कमाता है, रोज़ उसकी हांडी चढ़ जाती है, तो मेरे भाई आप उसकी मदद करना, उसका चूल्हा चलता रहे, ये नौबत ना आवे कि उसको रोज़ा छोड़ना पड़े। ये तो रोज़ा नहीं छोड़ना है। एक ये मसला भी याद रहे, रोज़ा नहीं छोड़ना। और रोज़ा रोज़े की तरह रखना है। रोज़ा रोज़े की तरह जब रखा जाएगा जब हमें मालूम होगा। कुछ बातें मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ। रोज़ा किसे कहते हैं? रोज़ा इसको कहते हैं कि आदमी अल्लाह के लिए ये नियत करे कि मैं आज रोज़ा रखूँगा, यानी सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक मैं न खाऊँगा, न पीऊँगा, न बीवी से सोबत करूँगा। जिसने ये 3 काम किए नियत के साथ, तो वो उसका रोज़ा है। अगर नियत नहीं की और ये तीनों काम भी नहीं किए, रोज़ा नहीं होने का। सारे दिन भूखा तो रहेगा, रोज़ा नहीं होने का। किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। और ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, आपको मालूम है कि कुछ खा लिया तो रोज़ा नहीं होने का, कुछ पी लिया तो रोज़ा नहीं होने का, कुछ उल्टा सीधी हरकत कर दी तब रोज़ा नहीं होने का, ये भी मालूम है। तो देखो भाइयों, नियत करनी है ये और ये भी सीखना है कि भाई नियत किस तरह करनी है, किस वक्त नियत करना अफजल है, बेहतर है। और अगर नियत सुबह सादिक से पहले नहीं की तो किस वक्त तक नियत कर सकते हैं। इससे रोज़ा सही होगा और आपको आसानी और सहूलत होगी। इसी तरीके से बात को मुख्तसर करते हुए माशाअल्लाह मुफ्ती साहब आपको बताते रहेंगे क्या, किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, जानो समझो ताकि उससे बचे। जब तक ये मालूम नहीं होगा बचने के भी नहीं, और वो काम हो जाएगा, रोज़ा ख़राब हो जाएगा, मैं पता भी नहीं चलने का। मिसाल के तौर पर कुल्ली करते वक्त एहतियात बरतो। अगर हलक के नीचे अपना भी खुद ब खुद पानी चला गया तो भी रोज़ा टूट जाएगा। इरादा करके नहीं पिया, वो कुल्ली करते वक्त अपना आप ही हलक के नीचे पानी चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ये मसला है। इसी तरीके से उल्टी हो गई, कै हो गई, उसमें क्या हुक्म है, कै हुई थी, मुंह में आ गया था कुछ खाना पानी सा, फिर अपना भी वापस चला गया, उसका क्या हुक्म है। तो ये मसले मालूम करना, ये हालतें इंसान को पेश आती रहती हैं। तो जिसमें रोज़ा टूटने का ख़तरा है वो उससे बचेगा अगर पता होगा तो। अगर पता नहीं होगा तो बचने का नहीं, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलने का।
तो रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है? फिर ये भी याद रखना, कुछ काम तो ऐसे हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और एक रोज़े के बदले एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा, और कुछ काम ऐसे हैं कि उनसे रोज़ा टूट जाता है और उस रोज़े के बदले एक रोज़ा रखने से काम नहीं चलता, बल्कि एक रोज़ा रखना पड़ेगा और उसके साथ 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। 60 रोज़े जिसको कफ़ारा कहते हैं, जिसको कफ़ारा कहते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, हाँ, हम उम्मत से जुड़े हुए हैं। वाज तकरीर के लिए भी आना जाना ही रहता है, लोग मसाइल पूछते हैं। हाँ, तकरीबन हर रमज़ान में 1 2 3 1 2 3 ऐसे मसले आते रहते हैं। हाँ, ख़ास तौर से नौजवान जोड़ा दिन में हरकत कर बैठता है और फिर रोता है जब उसको पता चलता है कि लगातार 60 रोज़े रखने पड़ेंगे जब ये गुनाह माफ़ होगा। तो ताकि ऐसा कोई काम ना हो जिससे रोज़ा ही टूट जावे, ऐसा कोई काम ना हो जिससे कफ़ारा वाजिब हो जावे। तो ये मसाइल जानो और रोज़ा रोज़े की तरह रखो। ये भी जानो किससे रोज़ा नामकरू हो जाता है। नामकरू या मकरू? नामकरू ना कहा करो, मकरू। किससे रोज़ा मकरू हो जाता है? मकरू के माना नापसंद। कौन सी हरकत करने से, कौन सा काम करने से ये रोज़ा अल्लाह के नज़दीक नापसंद हो जाता है? देखो, ये जानना ज़रूरी है। और मेरे भाइयों, जब रोज़ा रोज़े की तरह होगा तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बस मैं इस बात को भी यहीं छोड़ता हूँ। दूसरी बात, अगरचे मुझे मालूम हुआ है कि माशाअल्लाह यहाँ बहुत अच्छी तरह तरावी पढ़ी जाती है, और मैं सुनता रहता हूँ मौलवी साहब आपको, मुफ्ती साहब आपको बहुत ज़रूरत की सब बातें बताते रहते हैं, लेकिन मेरी ज़बान से भी सुन लो आप। बाहर के भी आए हुए हैं वो हजरात भी सुन लें। हाँ, देखो, तरावी भी तरावी की तरह पढ़ना। तरावी किसे कहें भाई? है? हाँ, देखो, सही तर्जमा बिल्कुल जो आप समझें, वो नमाज जो आराम आराम से पढ़ी जावे, तरावी उसे कहें। तरावी के माने राहत है ना, राहत, आराम, ये उसी से बना तरावी भी। और तरावी उस नमाज को कहते हैं जो नमाज आराम आराम से पढ़ी जावे। और आज उल्टा हो गया मामला। तो तरावी आराम आराम से पढ़ियो। इसमें ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जिस कदर ढील और जिस कदर आसानी मुमकिन हो सकती है शरीयत की रूह से, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह अल्लाह के रसूल में कलाम में गौर करके उलमा ने वो सब आपको दे दी है, आपके सामने रख दी है, सब आपके सामने। इमाम साहब को हुक्म दिया गया कि 3 मरतबा से ज़्यादा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला मत पढ़ना। अपनी नमाज में आप 10 मरतबा पढ़ें, 20 मरतबा पढ़ें, 30 मरतबा पढ़ें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब आप नमाज पढ़ावें तो 3 मरतबा से ज़्यादा रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम मत कहना, सजदे में 3 मरतबा से ज़्यादा सुबहान रब्बियल आला मत कहना। ये और क्या कहा कि पूरे रमज़ान में एक कुरान पाक ख़त्म करो। हाँ, और यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि एक रात में एक कुरान, जिसको शबीना कहते हैं, मत पढ़ो, इसलिए कि तुम हक अदा नहीं कर सकोगे उसका।
पढ़ने वाले पढ़ते हैं लेकिन आम तौर पर उसका हक अदा नहीं कर सकेंगे। हमें एक कुरान पाक पढ़ने के लिए कहा गया। एक कुरान पाक जी मेरे भाइयों 30 तरावी या 29 तरावी, 30 अगर हो तो 30 ही पारे, 30 ही पारे, रोजाना एक पारा पढ़ो। फिर कुरान पाक देखे होंगे आपने, मोटे हरफों में भी लिखे हुए हैं, बहुत बारीक भी लिखे हुए हैं। एक कुरान पाक है जो बिल्कुल मीडियम साइज का है, उसमें 10 वर्क हैं एक पारे में, 20 पेज हैं उसमें एक पारे में, और 20 रकात पढ़ी जाती हैं। अगर एक रकात में एक पेज पढ़े आदमी और रवानगी के साथ पढ़े तो ये महसूस नहीं होने का, ऐसी ही नमाज महसूस होगी जैसे कि फ़र्ज नमाज में जैसी नमाज रकात होती है, करीब करीब इतनी ही रकात होगी, इतनी ही रकात होगी जी। अगर 29 का हो जाए तो एक पारा रह जाएगा। तो ऐसा कर लो कि पहले 4 दिन सवा पारा पढ़ लो और फिर 29 पढ़ते रहो एक एक पारा। अगर 29 का होगा तो बस पूरा ही होगा, और अगर 30 का हो गया तो एक दिन अलहम्दुलिल्लाह से पढ़ लियो या हट के फिर पढ़ लियो एक पारा। तो आसान, जितनी सहूलत हो सकती है ये उलमा ने लिखा है। मुझे वो हिसाब अब याद नहीं, एकदम बात आती है कि कुरान पाक में 6666 आयतें हैं और पूरे रमज़ान में कुल तरावी इतनी बनती हैं। 20 को 30 से ज़रब करो, देखो कि क्या बनता है कि इतनी रकातें बनती हैं। ये 6666 आयतें उन सब रकातों पर तकसीम कर दी और यूँ कहा कि एक रकात में इतनी आयतें पढ़ो, लिखा उलमा किराम ने। तो जितनी आसानी मुमकिन हो सकती थी वो आसानी वहाँ बता दी गई है। तो इमाम साहब से, कुरान पाक सुनाने वाले से ये गुजारिश है कि वो कुरान पाक साफ साफ पढ़े और ठीक ठीक पढ़े, और फिर जितना क्या कि स्कूलेटर जितना दे सके इतना दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी रफ्तार से पढ़ सकता है पढ़े, लेकिन साफ साफ पढ़े, हरूफ मखारिज से सही अदा हो, सही ज़बान से अदा हो, सुनने वालों को सही, हरूफ ना काटे, आयतें और कलिमात ना छोड़े, यालमून तालमून का कुछ पता ना हो, ऐसा मत करे। साफ साफ पढ़े, रवानगी से पढ़े, ये हुक्म दिया गया। बहरहाल इमाम साहब के लिए ये हुक्म है कि भाई जितनी भी वो रियायत कर सकता है शरीयत की हद में रहकर इतनी रियायत करे और तरावी जल्दी पढ़े। और मुक्तदियों को ये हुक्म दिया गया है कि जितनी भी देर तुम यहाँ खड़े रहोगे अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने, अल्लाह की इबादत में, तो खुशी से खड़े रहो। तरावी की तरह पढ़ना, कुरान पाक की तरह पढ़ना, और रोज़ा रोज़े की तरह रखना। इतनी ही बात काफ़ी है, बाकी तफसील और होती रहेगी। उसके साथ एक बात और, इस रोज़े और तरावी की वजह से अपने 11 महीने की इबादत का जो मामूल है, 11 महीने की इबादत की जो आदत है, उसमें कमी ना करना। हाँ, सहरी खा के सोए, फजर की जमात गायब, नमाज गायब, दोपहर में सो गए, जोहर की नमाज गायब या जमात गायब, इफ्तार करने में इतने मसरूफ़ रहे कि मगरिब की जमात गायब। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। इसकी तफसील भी इंशाअल्लाह बताई जाती रहेगी आपको। इसी तरीक़े से कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सहरी के वक्त का ध्यान रखना, इफ्तार के वक्त का ध्यान रखना। इफ्तार में तो हम पहले से अलर्ट रहें, पहले तैयार बैठे रहें,
घंटी बजने की देर होती है, फिर हमारी तरफ से कोई देर नहीं होती। लेकिन शहरी में हम बहाना ढूंढते रहे, अजी गोला छूटने के बाद तो 10 मिनट रहे, हाँ वहाँ से हम ये चीज़ ढूंढते रहे। बहुत मर्तबा इसका ये नतीजा निकलता है कि सुबह सादिक के बाद हम खा पी लेते हैं, और 1 मिनट के बाद भी अगर खा पी लिया तो रोज़ा नहीं होगा जी। और इस बात को भी समझा दूँ, और ये छोटी छोटी बातें सब पता चलेगा आपको कि हम मकतब में बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं और क्या ज़रूरत है उसकी पढ़ाने की, वो भी पता चलेगा आपको। जब आपने 4 फ़र्ज़ वुज़ू के याद किए थे तो उसके बाद एक बात याद और की होगी, क्या? इन चारों आज़ा में से अगर कोई अज़ू एक बाल के बराबर सूखा रह गया तो वुज़ू नहीं होगा। याद किया था भाई? हाँ, ये हुक्म वहाँ नहीं, सब जगह है। अगर सुबह सादिक के 1 मिनट के बाद भी खा पी लिया तो रोज़ा नहीं होगा, और गुरूब होने से 1 मिनट पहले भी रोज़ा खोल दिया तो रोज़ा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखियो, तफसील इंशाअल्लाह बताते रहेंगे। तो ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, कुछ कुछ इशारे किए, इनका ध्यान रखना। और बस रोज़ा सही, तरावी सही, और 12 महीने की जो हमारी इबादत है, जो हमारे मामूलात हैं, वो अपने इंशाअल्लाह बहुत काफ़ी हैं, बहुत काफ़ी हैं जी। और जो जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा। जिसके पास जितनी फुर्सत हो वो इतनी ज़्यादा इबादत करे। देखो अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में, चाहे रमज़ान का पहला अशरा हो, दूसरा हो या तीसरा अशरा हो, तहज्जुद की 12 रकात से ज़्यादा मनकूल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की 12 रकात से ज़्यादा पढ़ा हो, ऐसा साबित नहीं है। तो तहज्जुद की 12 रकात गैर रमज़ान में भी पढ़ते थे और रमज़ान में 12 रकात पढ़ते थे, कम ज़्यादा जो होता। लेकिन रमज़ान शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज़ पढ़ते थे उसके हुस्न और खूबी की कुछ पूछो ही ना, उसकी हुस्न और खूबी के बारे में। तो नमाज जो 12 महीने के हमारे मामूलात हैं वो अदा करें, और जितने आपके पास फुर्सत है उतनी अच्छी तरह अदा करें। मिसाल के तौर पर बार बार आपने मेरी ज़बान से सुना होगा कि रोज़ाना कुरान पाक पढ़ो। बेहतर ही है कि अपने घर में जाके पढ़ो, 1 पारा पढ़ो, आधा पढ़ो, पाव पारा पढ़ो, 1 रुकू पढ़ो। रमज़ान में भी कुरान पाक पढ़ो और इसी पर अमल करो जो मैंने आपको बताया। फुर्सत वक्त मिल गया, 1 पारा पढ़ लो, 2 पढ़ लो, 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, वो तुम्हारी फिर मर्जी है। तो रोज़ा सही रखना, तरावी सही रखना, और जो 11 महीने के मामूलात हैं वो पूरे करने हैं, उनमें कमी कोताही नहीं करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात से पूरा भरोसा, पूरी उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा अजर व सवाब हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा, कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। ये सब बातें मुतफर्रिक़ बातें, बहुत सारी बातें आपके सामने आ गई। अल्लाह ताला हम सबको इनको सही समझने, याद रखने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। तेरे ख़जाने कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे तो भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। ए अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बेशुमार अता फरमाता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह तेरी ज़ात बाबरकात में बड़ी अच्छी और सच्ची सिफ़ात मौजूद है। अल्लाह हम तेरी इन सब सच्ची और अच्छी सिफ़ात के वास्ते से तुझसे मांगते हैं, हम सब को ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। मुशरिकों वाली, मुनाफिकों वाली, काफिरों वाली सिफ़ात से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। ए अल्लाह अपनी सिफ़ात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफ़ात का यकीन अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा, अपना खौफ अता फरमा। ए अल्लाह इतना खौफ अता फरमा जो तेरी हर नाफरमानी से रोक दे। ए अल्लाह इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे। ए अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद और हमारी नस्लों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम सब को दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। ए अल्लाह अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, अपनी ताअत व इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को अपना फर्मा बरदार, मुत्तकी और परहेज़गार बंदा बना। आज तक जो गुनाह हुए हैं, जो नाफरमानी हुई है, अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करेंगे। अल्लाह माफ़ कर दे, फिर नहीं करेंगे। अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करते हैं, माफ़ कर दे, फिर नहीं करेंगे। अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा, तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा। अल्लाह तेरी नुसरत के बग़ैर कुछ भी नहीं होता, अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा, अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। ए करीम, करीम खोटी पूंजी कबूल कर लेते हैं,
हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह अपनी इबादत की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। ए अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। ए अल्लाह सब ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह उस वक्त हमारी रोज़ी ज़्यादा फरमा, हमारी ज़रूरत की सब चीज़ें हमें अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को, हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत है मुस्लिमा के हर फर्द को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह तू खूब जानता है कि कर्ज़ निगाह झुका देता है। अल्लाह तू खूब जानता है कि कर्ज़ कमर तोड़ देता है। अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह इंसान तंगदस्ती में अपने आप को भूल जाता है। अल्लाह वो तुझे भी भुला देता है और फिर तू उसको भुला देता है। अल्लाह ऐसी तंगदस्ती से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह ऐसी तंगदस्ती से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने फजल से खुशहाली अता फरमा। अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की और खुसूसन हाज़रीन मजलिस की इस दुआ पर आमीन कहने वालों की अल्लाह जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा। अल्लाह जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है इसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा, जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। अल्लाह जिनको कारोबार की तलाश है उनको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा, और जिनको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत फरमा, तरक्की फरमा और हवादिसात से उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह हर रुकावट को दूर फरमा। अल्लाह काली है, कानी है, जाहिल है, नाटी है, अल्लाह कुछ भी है, दिल तेरे कब्ज़े में है, दिल तेरे कब्ज़े में है। अल्लाह हर रुकावट को दूर फरमा, हर रुकावट को दूर फरमा और नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, और जिनको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा। ए अल्लाह जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को नेक बना। अल्लाह मुल्क और मिल्लत का खादिम बना, बेहतरीन सलाहियतें काबिलियतें अता फरमा। अल्लाह माँ बाप की आँखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा दे। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें बरकतें अता फरमा, हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, अच्छे अखलाक अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा
खुश अखलाक़ी अता फरमा, हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा और खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। ए अल्लाह हर एक का हक़ पहचान कर अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, खुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। ए अल्लाह मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा। ए अल्लाह अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा, मरते वक्त कलिमा नसीब फरमा, मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्श देगा। अल्लाह हम सब को भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए और बग़ैर हिसाब के हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। अल्लाह अपने नबी का पड़ोस अता फरमा। अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बहन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसका हम पर कोई हक़ है उसकी मग़फ़िरत फरमा, जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह उनको बेहतरीन समझ बेहतरीन अक़ल अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों के इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जो साजिशें रची जा रही हैं, अल्लाह उन सब में नाकाम फरमा, उन सब में नाकाम फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी खुसूसी नुसरत फरमा, दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा, हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मेहरबान, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, हर ज़रूरत तेरे ही सामने रखते हैं और सच ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। अल्लाह सच तो ये भी है कि किसी में कोई ताकत, तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल है ही नहीं। अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।